फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है जॉन मिल्टन की वेरी फेमस सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। आज हम इस पोएम में मिल्टन की इन्फॉर्मेशन लेंगे। पोएम की ब्रीफ इन्फॉर्मेशन के साथ साथ लाइन बाय लाइन पोएम को समझेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। सबसे पहले अबाउट पोइट जॉन मिल्टन, born on 9 December 1608, died on 8 November 1674. Milton became completely blind in 1652 at the age of 44. Milton is regarded as one of the greatest English poets. Paradise Lost. जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 में हुआ था और डेथ 8 नवंबर 1674 में हुई थी। मिल्टन 1652 में बिल्कुल ही कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे जब उनकी एज 44 की थी। ये अपने वर्क पैराडाइज लॉस्ट के लिए बहुत ही फेमस हुए थे, जो इन्होंने अपनी आई साइट जाने के बाद लिखी। ये एक प्यूरिटन डेवोट थे। इनकी पोइट्री क्लासिकल लर्निंग, बाइबिकल इंट्रोडक्शन, रिच इमेजरी, मोरल विजन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। अब बात करते हैं पोएम की ब्रीफ इंफॉर्मेशन के बारे में। रिटन अराउंड 1655 आफ्टर मिल्टन्स लॉस्ट हिज आईज। First published in 1673, sonnet, Italian Petrarchan form. Milton laments his blindness and fears he cannot serve God with his poetic gift. He finally realizes that God values patience and faith, for they also serve who only stand and wait. So friends, on his blindness, when I considered how my light is spent के नाम से भी फेमस है। ये एक सोनेट है जो 1655 में लिखी गई थी और 1673 में पब्लिश हुई थी। ये पोएम मिल्टन ने तब कंपोज की थी जब वो पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुके थे। ये उनके लाइफ और लिटरेरी करियर दोनों से अफेक्टेड है। सोनेट पेट्रार्कन मीन्स इटालियन सोनेट फॉर्म में है, जिसमें 14 लाइन्स है जो ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइडेड है, मीन्स 8 लाइन और 6 लाइन। इनकी राइम स्कीम ABBA, ABBA, CDE, CDE है। इस पोएम में मिल्टन अपने ब्लाइंडनेस को दिखाते हैं और उसे रिलेट क्वेश्चन करते हैं गॉड से और खुद ही उसका आंसर भी करते हैं। अब देखते हैं पोएम को। When I consider how my light is spent, era half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, locked with me useless, though my soul more bent. यहाँ फर्स्ट लाइन में व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, इसमें मिल्टन पोएम की शुरुआत करते हैं। वो शुरुआत अपनी थिंकिंग से करते हैं कि उनकी लाइट मीन्स उनकी आई साइट की बात करते हुए कहते हैं कि वो कैसे उसे यूज़ किया है उन्होंने और कैसे वो बर्बाद हुई है। यहाँ लाइट लाइफ, विजन एंड टैलेंट को सिम्बलाइज करती है। एरा हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। सेकेंड लाइन में मिल्टन दुख जताते हुए कहते हैं कि वो अपनी आँखें खो चुके हैं और उनकी आधी ज़िंदगी की पहले ही, और डार्क वर्ल्ड से वो अपनी ब्लाइंडनेस को बताते हैं कि अब ब्राइट वर्ल्ड भी उनके लिए डार्क ही है। ब्राइट वर्ल्ड एंड वर्ल्ड दोनों उनके लिए दोनों ही डार्क है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेड टू हाइड, वो अपने टैलेंट की बात करते हुए कहते हैं कि गॉड ने उन्हें जो टैलेंट दिया है पोइट्री एंड राइटिंग का, वो बाइबिकल एल्यूजन को याद करते हैं कि बाइबल में बताया गया है कि अपने टैलेंट को छुपाना ये एक पाप है, ये सिंफुल चीज़ है। लॉट विथ मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट, वो कहते हैं कि उनकी पोइटिक एबिलिटी अभी भी लॉक्ड मीन्स उनके साथ है, बट स्टिल वो उसे यूजलेस ही है क्योंकि वो देख सकते नहीं हैं, जबकि उनकी सोल गॉड के काम में खुद को लगाने के लिए बहुत ही बेताब है। बट क्या फ़ायदा कि वो कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्न चाइल्ड, डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, आई फाउंड आस्क बट पेशेंट टू प्रिवेंट। इसमें फिफ्थ लाइन टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट, इसमें मिल्टन कहते हैं बल्कि विश करते हैं कि वो अपने गिफ्ट को गॉड को मीन्स उनके मेकर को प्रेजेंट करने के लिए वो अपनी लाइफ और वर्क दोनों ही गॉड को देना चाहते हैं। माई ट्रू अकाउंट लेस्ट
ही रिटर्निंग चाइल्ड। मिल्टन डर में है कि जब भगवान रिटर्न होंगे जजमेंट डे पर तो उसे डांटा जाएगा, उसे पनिश किया जाएगा क्योंकि उसने अपने टैलेंट को यूज़ नहीं किया बल्कि उसे यूज़लेस कर दिया। डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट। यहाँ मिल्टन डायरेक्ट गॉड से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या भगवान लेबर की डिमांड करते हैं मैन ह्यूमन से, जो काम कर ही नहीं सकते, जिनकी लाइट आई साइट है ही नहीं, उनसे भी। आई फाउंडली आस्क बट पेशेंट टू प्रिवेंट। यहाँ वो एडमिट करते हैं कि उनका क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ मिल्टन वॉइस को पेशेंस के साथ सेटिस्फाइड करते हैं, उसे पर्सोनिफाइड करते हैं कि वो अपनी वॉइस को पेशेंस बताते हैं। That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. वो best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousand at his bidding speed. यहाँ that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. यहाँ पे उनका पेशेंस एक्सप्लेन करता है कि गॉड को ह्यूमन के लेबर की ज़रूरत नहीं है, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है। वो मीन्स गॉड हमारे काम पर ही आधारित नहीं है। मिल्टन कहते हैं कि गॉड उनको महत्व देते हैं जो उनकी इच्छा को पूरा करते हैं, ना कि उनकी फिज़िकल एबिलिटीज़ को। गॉड का गिफ्ट फ्री है। गॉड ने वो किसी काम के बजाय नहीं दिया कि तुम ये काम करोगे तब मैं तुम्हें ये गिफ्ट्स दे रहा हूँ। उन्होंने वो हमें फ्री दिया है, बस हमें उसका यूज़ करना है। वो बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट। जो लोग गॉड के पेशेंस के साथ एक्सेप्ट करते हैं, जो पेशेंस रखते हैं गॉड के लिए, वो उनकी सबसे सच्ची सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड। भगवान किंग है, वो हज़ारों एंजल्स को कमांड देते हैं जो उनके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं करते, और ऑर्डर मिलने पर बिना किसी रेस्ट को एक्सेप्ट किए वो सारे काम करते हैं जो गॉड ने उन्हें कहे हैं। एंड पोइट और लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, दे अल्सो सर्व, वो ओनली स्टैंड एंड वेट। यहाँ पर एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, इसमें ये एंजल्स के साथ कंपेयर करते हुए कहते हैं कि ये एंजल्स अर्थ पर रहकर उनकी आज्ञा का पालन करती है बिना किसी रेस्ट के। दे ऑल्सो सर्व, वो ओनली स्टैंड एंड वेट। फाइनल लाइन में वो कहते हैं कि गॉड की सेवा केवल एक्टिव वर्क्स की नहीं है, बल्कि जो लोग पेशेंस के साथ सारी प्रॉब्लम्स को झेलते हुए गॉड के लिए वफादार रहते हैं और उनका वेट करते हैं पूरे पेशेंस के साथ में, वो एक्चुअली एक सेवा है, क्योंकि पेशेंस बहुत ही मुश्किल चीज़ है। और फ्रेंड्स, दे ऑल्सो सर्व, ओनली स्टैंड एंड वेट, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी लाइन है। सो फ्रेंड्स, ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस में मिल्टन अपने अंधेपन पर पर्सनल अपसेट होकर एक गहरी स्पिरिचुअल सोच में और डूब जाते हैं। पहले उन्हें टेंशन होती है कि वो बिना देखे कैसे ईश्वर गॉड की सेवा कर पाएंगे, लेकिन पेशेंस उन्हें बताता है कि वेट करने से वो भी पेशेंस के साथ तब भी गॉड की सेवा की जा सकती है और इससे भी गॉड को खुश किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये पोएम पूरी ही स्पिरिचुअलिटी एंड मिल्टन के पर्सनल क्वेश्चन पर बेस्ड है। इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।